नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हीना। क्या है रफा बॉर्डर? दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर के बीच अब मिस्र ने अपना रफा बॉर्डर खोल दिया है, जहां से गाजा में रहने वाले लोगों तक अब मानवीय सहायता आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और यह जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। युद्ध की स्थिति में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये वो इकलौता रास्ता है जहां से आम फिलिस्तीनी किसी दूसरे रास्ते यानी मिस्र में शरण ले सकता है। बाकी सीमाएं या तो इजराइल से लगती हैं या फिर समंदर से। रफा क्रॉसिंग वो इकलौता रास्ता था जहां से हमले के बाद पहले कुछ दिन गाजा में जरूरी सामान की कुछ आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर इजराइल ने यहां भी हवाई हमले किए और इस क्रॉसिंग से भी आवाजाही बंद हो गई। बहुत सीमित संख्या में लोग क्रॉसिंग को पार कर पा रहे हैं। मदद सामग्री और जरूरी सामान से भरे दर्जनों ट्रक रफा बॉर्डर पर खड़े हैं। हजारों लोग भी सीमा के पास इस उम्मीद में जमा हो रहे हैं कि जैसे ही क्रॉसिंग खुलेगी वो हमले से बचने के लिए मिस्र चले जाएंगे। 2 अक्टूबर के तनाव से पहले इस बॉर्डर पर हमास और मिस्र का नियंत्रण हुआ करता था। बीबीसी ने मिस्र की मीडिया के हवाले से लिखा है कि इजराइल की ओर से बीते 9 से 10 अक्टूबर को हुए 3 हमलों के बाद से क्रॉसिंग बंद है। फिलिस्तीन की मदद के लिए खुल रहा रफा बॉर्डर किसके कहने पर इजराइल फट से राजी हो गया। 20 अक्टूबर को मानवीय सहायता के साथ 20 ट्रकों को मदद के लिए बॉर्डर से भेजा जाएगा। 200 से ज्यादा ट्रक रफा क्रॉसिंग के पास रुके हुए हैं। जाने कितना अहम है ये बॉर्डर। इजराइल हमास जंग के बीच मिस्र ने रफा बॉर्डर खोलने और वहां से गाजा के लोगों को मदद पहुंचाने की अनुमति आखिरकार दे दी है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। उन्होंने आगे बताया है कि 20 अक्टूबर को मानवीय सहायता के साथ 20 ट्रकों को मदद के लिए बॉर्डर से भेजा जाएगा। खबर है कि 200 से ज्यादा ट्रक रफा क्रॉसिंग के पास रुके हुए हैं। बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन की घोषणा भी की है। युद्ध की स्थिति में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये वो इकलौता रास्ता है जहां से आम फिलिस्तीनी किसी दूसरे रास्ते यानी मिस्र में शरण ले सकता है। बाकी सीमाएं या तो इजराइल से लगती हैं या फिर समंदर से। रफा क्रॉसिंग वो इकलौता रास्ता था जहां से हमले के बाद पहले कुछ दिन गाजा में जरूरी सामान की कुछ आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर इजराइल ने यहां भी हवाई हमले किए और इस क्रॉसिंग से भी आवाजाही बंद हो गई। बहुत सीमित संख्या में लोग क्रॉसिंग को पार कर पा रहे हैं। मदद सामग्री और जरूरी सामान से भरे दर्जनों ट्रक रफा बॉर्डर पर खड़े हैं। हजारों लोग भी सीमा के पास इस उम्मीद में जमा हो रहे हैं कि जैसे ही क्रॉसिंग खुलेगी वो हमले से बचने के लिए मिस्र चले जाएंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य